ये इमरजेंसी कोड का मतलब होता है कि जब ड्रोन क्रैश कर रहा होगा तो स्क्वैकिंग जिसे कहते हैं, यानी कि वो जस्ट एक इमरजेंसी कोड और मैसेजिंग रिले करता है। और यहां पर हाइट गिरनी शुरू हो गई है। ये तय है 52,000 से 56, 24, 20, 15, 10 के नीचे तक जाता है और ये ड्रोन क्रैश कर गया है। अमेरिका के प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा झटका। अमेरिका को एक और झटका, उसके वो प्लेटफॉर्म्स जो बड़े 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 खतरनाक माने जाते हैं, इनविंसिबल माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि अजेय हैं, दुर्जेय हैं, उसको एक और बड़ा झटका। लेकिन सज्जाद अजहर साहब, ये इजराइल को लेकर अंदेशे हैं क्या आपको, या लेबनान वाली बात पर आप लोगों की तरफ से कहीं कंफ्यूजन फैला दिया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी आपने भी कहा इजराइल के हवाले से कि खदशा है। इजराइल की नीयत पे शक किया जा सकता है, उसके एक्शन पे भी हम देख रहे हैं वो शरारत कर रहा है और शरारत से उसको बाज आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है अमेरिका और ईरान के पास की लड़ाई। अगर सज्जाद अजहर साहब, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि आपके यहाँ जब शिया प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान में तो उनको असीम मुनीर कहते हैं जाओ तुम ईरान चले जाओ अगर इतना दिल दुख रहा है तुम्हारा ईरान के लिए। फिर यहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये भी कह दिया जाता है कि अब हम सऊदी की तरफ से हथियार उठा लेंगे। मतलब एक तरीके से आप अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार थे, और अब आप ये बात कह रहे हैं कि इजराइल से आपको अंदेशा है। तो एक्चुअली आपका लोकस स्टैंडाई इस मामले में पूरे तौर पर समझ में आता नहीं है। कभी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा अपने जो शिया भाई हैं कि आप जाएं ईरान चले जाएं। ये बात आप जरा गूगल कीजिएगा। असीम मुनीर साहब ने ये फरमाया था, असीम मुनीर साहब ने कहा था कि जिसका दिल जिस शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का वहां पर पाकिस्तान में दिल बहुत दुख रहा हो ईरान के लिए, वो चला जाए ईरान। नहीं, ये बात नहीं की थी, उनकी बात को गलत मतलब दिया गया था दुनिया। और आपको नहीं पता लाखों शिया हर साल जाते हैं पाकिस्तान, और अभी भी मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता सर। जो बात कही गई थी सब जगह रिपोर्ट की गई थी, मैंने उसी बात का जिक्र किया है। लेकिन जरा मैं एक खबर बताऊं, इस पर उलझने की बजाय एक खबर देखिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। पाकिस्तान की मध्यस्थता असल में सीज फायर पर भरोसा न होने देने के लिए एक बड़ा फैक्टर यह भी है। दुनिया में तमाम लोग जैसे ही ये देखते हैं अच्छा इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा वो पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं बल्कि एक सैक ऑफ सॉल्ट हो जाता है। ये क्यों होता है जरा देखिए। जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान की मध्यस्थता सीज फायर पर भरोसा क्यों नहीं, अमेरिका को लगा डील में लेबनान शामिल नहीं है, ये केवल ईरान के साथ हमारा मामला है, लेबनान को लेकर कोई लेना देना नहीं है। ईरान को लगा कि डील में लेबनान है। अब ये गलतफहमी क्यों हो रही है? जाहिर है इसलिए हो रही है क्योंकि जो बीच में कम्युनिकेट कर रहा है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। असर भी देखिए क्या हुआ। यहां इजराइल डील में लेबनान शामिल नहीं, इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल को लगा कि भाई इसको तो शामिल किया ही नहीं गया है, इस पर तो हम हमला जारी रख सकते हैं, हम वैसे भी पहले से हमला कर रहे थे, हम हमला जारी रखते हैं। ये असर हो गया। अब यहां पर ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो यह सीज फायर संभव नहीं है और फिर आगे वार्ता भी संभव नहीं है। मतलब यहां ठीक है कि अभी आपको पूरी दुनिया को यह उम्मीदें जाग गई थी कि शायद अब शांति की तरफ रास्ते जा रहे हैं, लेकिन यह जो गलतफहमी फैली है इससे पूरा किया कराया समाप्त हो सकता है, गुड़ गोबर हो सकता है। यह अंदेशा जनरल कुलकर्णी आपको भी बना हुआ है या नहीं? दिनेश, आप देखिएगा पाकिस्तान जो है बिकॉज ऑफ इज जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वहाँ पर है, और वो सिर्फ जो अमेरिका कह रहा है वो जाके उधर खबर दे रहा है, और वो जो खबर दे रहे हैं वो अमेरिका को वो पहुंचा रहा है। इस पर पूरा का पूरा काम उनका आसिम मुनीर का है, क्योंकि उनका जो ट्वीट निकला है बाद में ट्रंप का, उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने किसको धन्यवाद कहा है, किसको उसके बाद धन्यवाद कहा है, चीन को किस प्रकार से धन्यवाद कहा है। लेकिन बात साफ है, 1982 से लेकर के 2000 तक जब इजराइल ने सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई कर रखा था, क्या ईरान ने मध्यस्थता की थी उनको जो इजराइल को बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। ईरान को लेबनान से क्या लेना देना है, पहली बात। नंबर 2, अगर ईरान के ये प्रॉक्सीज हैं, अगर ईरान मानता है कि ये तीनों आतंकी संगठन जो हैं ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, क्या ईरान उनको रिप्रेजेंट कर रहा था टॉक्स के वक्त? नहीं, ईरान अपने देश के लिए बात कर रहा है। और वैंस ने क्या कहा है कि शायद सर अगर ऐसा है तो अभी ईरान क्यों ये बात कह रहा है? अभी ईरान क्यों कह रहा है फिर कि लेबनान तो शामिल रहेगा? अब फिर इसको ये नहीं कहना चाहिए। अब जरा देखिए ये खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के सीज फायर प्लान पर सवाल उठाए हैं। सीज फायर में शामिल हो पूरा लेबनान, ये इमानुएल मैक्रों ने कहा है। बगैर लेबनान के सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, लेबनान की सेना को पूरा समर्थन। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके गलती की है, ये बात भी उन्होंने कह दी है। अब जरा आगे चलिए, लेबनान को लेकर इजराइल को जर्मनी की नसीहत क्या आई है?
लेबनान पर हमला कम करे इजराइल। लेबनान ऑपरेशन आत्मरक्षा तक सीमित होना चाहिए, यह ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्री वारेफुल ने इजराइल कार्ड से, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनसे बातचीत की। अब जरा देखिए, सीज फायर था क्या एग्जिट प्लान? असल में इजराइल को ट्रंप का बैक सपोर्ट है क्या अपने लिए एग्जिट देखकर बैक सपोर्ट करना चाह रहे थे और यही एग्जिट प्लान था क्या ईरान का, माफ कीजिए अमेरिका का, इसके जरिए, और इसीलिए सीज फायर किया गया था। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता दशकों पुराना है। मिडिल ईस्ट में इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। इजराइल कहता है वो लेबनान पर नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। अमेरिका भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। लेबनान बचाने के लिए अगर ईरान ने सीज फायर तोड़ा तो यूएस को मौका मिल जाएगा। अमेरिका सिर्फ सीज फायर का ढोंग करके इजराइल के जरिए अपने मकसद पूरे कर रहा हो सकता है। इजराइल को इसलिए भी लड़ने की छूट ताकि मिडिल ईस्ट में दबदबा बना रहे। अब जरा देखिए इसको, नेतन्याहू की ईरान को एक बड़ी धमकी आई सामने, जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध शुरू करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। ईरान में अभी कई लक्ष्य बाकी है, नेतन्याहू ने कहा, अभी अभियान का अंत है ही नहीं। नेतन्याहू ने यह बात भी कही, जल्दी से सुनिए। लेबनान पर हमलों से भड़के ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची, इजराइल के हमले सीज फायर का उल्लंघन है। अराक्ची ने कहा दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अराक्ची ने कहा युद्ध और सीज फायर में एक चीज चुने अमेरिका। अशोक सज्जनहार सर, सिर्फ 10 सेकंड में, ये क्या हमारे यहाँ एक कहावत है, जहां जहां चरण पड़े वहां वहां बंटा ढार, ये पाकिस्तान बीच में होने से हो गया क्या सर ये सब? जी, मेरे विचार से देखिए, खाली कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान की, कोई मीडिएशन की नहीं थी, कोई इंटरलोक्यूटर की नहीं थी, खाली कम्युनिकेशन की थी। और मेरे विचार से रिग्रेटेबली ये ठीक काम नहीं कर पाया, थोड़ा फेल हो गया है उसमें।